अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, 11 फरवरी 2024 का आगाज़ हो गया है। इतवार का दिन है, इलेक्शन को में तीसरा दिन है। इन 3 दिनों की सूरत हाल को देखते हैं कि अब तक क्या हुआ है, क्या प्लान हो रहा है, पीटीआई क्या सोच रही है, मुक़्तदर हल्के क्या सोच रहे हैं, सफ़े किस तरीके से दुरुस्त की जा रही हैं। इन 3 दिनों का अगर वन लाइनर दें तो मैं ये कहूँगा कि जो मुक़्तदर हल्के थे, ताकतवर लोग थे, उनके 8 फरवरी के बाद मुसलसल अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं और उसके बाद यही वजह है कि वो एक के बाद एक गलती किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उस पे जो मायूसी थी कम होती जा रही है, उनकी उम्मीद बढ़ती जा रही है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि हालात पर उनका कंट्रोल भी कुछ बेहतर हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि 8 फरवरी को जो लोग निकले हैं उन्होंने अपना अनमिट और लाजवाल किस्म का इत्मीनान जाहिर किया है अडियाला जेल में बैठे हुए कैदी इमरान खान पर, जिसके बाद उन्होंने अपने वोटों की बारिश कर दी है। और उसके बाद उसी से ना सिर्फ इमरान खान का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है बल्कि पीटीआई में भी जान पड़ गई है। इससे पहले तसव्वुर नहीं था कि हुकूमत के खिलाफ इस तरीके से बिल्कुल ऑर्गेनाइज किस्म का एहतजाज पीटीआई कर सकती थी, लेकिन आज तीसरा दिन है और कम से कम पाकिस्तान के 6 शहर ऐसे हैं, बड़े बड़े शहर ऐसे हैं जिसमें मुसलसल धरने चल रहे हैं, मुसलसल एहतजाज हो रहा है और जो आरोज थे उनके लिए मजीद मैनिपुलेट करना, हालात को, इलेक्शन को रिग करना तकरीबन मुश्किल हो गया है। 9 फरवरी वो दिन था कि जहां खुल खेला गया और इलेक्शन को इस तरीके से रिग किया गया कि तस्वुर ये किया कर लिया गया था कि जनाब जैसे हम 9 मई के बाद और 8 फरवरी से पहले हालात को ट्विस्ट कर लिया करते थे, अपने हक में जिस तरह मोड़ लिया करते थे, अब भी ऐसा मुमकिन होगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उसका शदीद रद्द अमल आया। सबसे ज्यादा अमेरिका ने अपनी कंसर्न शो की है और बड़ा तवील बयान बयान जारी किया है जिसमें एक एक चीज गिनवाई गई है। ना सिर्फ इन बेजाब्तगियों को गिनवाया गया है बल्कि तहकीकात और धांधली की तहकीकात का भी मुतालबा किया गया है। ये एक अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद जो यूरोपीय यूनियन का रद्द अमल आया वो भी बहुत ही सख्त किस्म का था। उसमें उन्होंने कहा कि आपने एक पार्टी को निशान से महरूम किया। दूसरा जो इलेक्शन डे था उस दिन आपने इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद करके लोगों को आज़ादी इजहार राय का जो उनका बुनियादी हक है उससे महरूम किया। और जो बाद वाले जनाब जो इवेंट्स हैं वो भी अब लोगों पर सामने आना शुरू हो गए हैं। फाफन ने एक बड़ी तवील रिपोर्ट दी है और बड़ी जबरदस्त किस्म की रिपोर्ट है। उसके मुताबिक इलेक्शन डे शायद कदरे बेहतर था, लेकिन उससे पहले और बाद के हालात जो है वो बेहतर नहीं थे। खास तौर पर फाफर ने जिक्र किया है कि एक बड़ी सियासी मकबूल, पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया है, जिससे करोड़ों वोटरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। फाफिन ने करार दिया है कि पोलिंग तो करने दी गई, वोट तो लोगों को डालने दिए गए, लेकिन बाद में जो वोटों की गिनती है उसमें बड़े बड़े धांधले किए गए और जो आरोज थे वहां पर जाकर इलेक्शन को रिग किया गया। फाफिन का कहना है, जो इंटरनेशनल मुबस्सिरीन आए हुए थे उनका भी कहना यह है कि हमें भी नहीं घुसने दिया गया और वहां पर क्या खेल खेला गया वो समझ से बालातर है। और वो लोग जो फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन जीत चुके थे उनको फॉर्म 47 में आकर हरा दिया गया। इस वक्त जो फॉर्म 47 के जो रिजल्ट्स हैं उनको ना सिर्फ कबूल नहीं किया जा रहा बल्कि उसके खिलाफ मैसिव लेवल पर बाकायदा एहतजाज का भी ऐलान कर दिया गया है। अच्छा, फाफिन ने जो रिपोर्ट दी है उसका कहना यह है कि 16.5 लाख वोट ऐसे हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है। उसकी वजह जो है वो मैक्सिमम डबल स्टैंपिंग है कि 2 मरतबा जब 2 निशानात पर स्टैंप लगाए गए तो उससे ये वोट रिजेक्ट हुए। और जो उन्होंने आगे उसकी तफसील दी है वो होशरुबा किस्म की है। उनका कहना यह है कि इन 16.5 लाख वोटरों में 24,000 ऐसे थे जो सिर्फ चकवाल में एक ही हल्के से रिजेक्ट किए गए और वो चकवाल का हल्का
अयाज अमीर का था, जहां उनको हराया गया। अब अयाज अमीर इस तमाम तर मुस्तरद करदा वोटों के बावजूद अपना फॉर्म 45 लेकर फिर रहे हैं, और वो कहते हैं कि फिर भी मैं जीता हूँ, लेकिन फॉर्म 47 पर उस नतीजे को मुंतकिल नहीं किया जा रहा और उसमें उनको हरा दिया गया है। अच्छा, इसी तरीके से एक फाफन की अहम तरीन पॉइंट ये है कि कम से कम 25 हल्के ऐसे हैं कि जहां मुस्तरद वोट वो विनिंग मार्जिन से भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर 1000 वोटों से कोई कैंडिडेट जीता है, तो वहां मुस्तरद करदा वोट 1000 से ज्यादा है, वो 2000, 3000, 4000 हो सकते हैं। और कम से कम एक दर्जन हल्के ऐसे हैं कि जहां जो विनिंग मार्जिन है 1000 वोटों से भी कम है। अच्छा, अब ये जो 25 हल्के हैं, इनमें से 14 हल्के ऐसे हैं जिनमें नून लीग को जितवाया गया है, और 5 हल्के ऐसे हैं कि जिसमें से पीपल्स पार्टी जीती है, और इन 25 में से 23 हल्के ऐसे हैं जो पंजाब में हैं। तो गोया पंजाब में धांधली को खूब जोर शोर से आजमाया गया है, और आरूस ने उनको बड़ा जबरदस्त तरीके से मुंतबिक किया है। एक तरफ तो जनाब ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, दूसरा जो आलमी जराइद है, आलमी अखबारात है, आलमी मीडिया है, उसने भी जबरदस्त किस्म की तनकीद की है, और उससे सूरत हाल कुछ इस किस्म की हो गई है कि जो मुक्तदर हल्के हैं उनको एहसास हो गया है कि अगर ऐसी सूरत हाल रही और इन्हीं बुनियादों पर हमने नई हुकूमत तश्कील दे दी, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। एक तो IMF उसे कबूल नहीं करेगा, आलमी बरादरी उसको कबूल नहीं करेगी, और दूसरा पाकिस्तान में एहतजाज भी होगा। जैसे मैंने बताया कि कम से कम 6 शहर ऐसे हैं कि जहां पर दिन रात धरना जारी है और मैसिव लेवल पर एहतजाज किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ है, वो अपने पत्तों को भी बड़ा बेहतरीन अंदाज में खेल रही है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई और उसमें उनसे पूछा गया कि जी ये जो हमारे जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं, इनको किस तरीके से हम संभालें, क्या इन्हें किसी होटल में बंद किया जाए, किसी फार्म हाउस पर ले जाया जाए, कोई खैबर पख्तूनख्वा के किसी घर में उनको जनाब ले जाकर बिठाया जाए। तो इमरान खान साहब ने इससे बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी इनको कोई ज़रूरत नहीं है, जो जाना चाहे, जो 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 जिसे ले जाना चाहता है वो ले जाए। और उसने कहा कि मुझे यकीन है जो इस वक्त तक यहाँ तक लोग आ गए हैं वो मेरे साथ ही रहेंगे, वो किसी सूरत भी अपनी वफादारियां तब्दील नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि आप बाहर निकलें और एहतजाज करें। अगरचे PTI की जो कोर कमेटी है उन्होंने देर से एहतजाज की कॉल दी, लेकिन इमरान खान साहब ने पहले दे दी, और उन्होंने कहा जी कल बेशक इतवार है, यानी आज के दिन, लेकिन उसके बावजूद एहतजाज किया जाए, और वहाँ जहाँ जहाँ जिन जिन हल्कों से भी रिजल्ट पर तहफुजात हैं और जहाँ उनका ख्याल है कि धांधली हुई है, वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने, दफातर के सामने, या वैसे बड़े मकामात पर एहतजाज किया जाए। यही वजह है कि लाहौर में पहली मरतबा जनाब एक बड़ी बड़ी फेमस जगह पर बाकायदा एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। अब देखना है कि 9 मई के बाद PTI इस पोजीशन में नहीं रही थी कि इस तरह मास लेवल पर जाकर एहतजाज करे, तो क्या जो मौजूदा हुकूमत है वो उसे रोकने में कामयाब होगी, उसी तरीके से पकड़ धक्कड़ होगी, उसी तरीके से मुकदमात बनाए जाएंगे या नहीं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब जो इस निगरान हुकूमत में इतनी कैपेसिटी नहीं रही कि वो मजीद अपनी जो पावर्स है इस तरीके से एक्सरसाइज कर सके। उसके लिए अब हालात को कंट्रोल करना बतदरीज मुश्किल होता जाएगा। दूसरी तरफ जनाब तहरीक इंसाफ ने भी अपने पत्तों को बेहतर अंदाज में शो किया है। ये पहली मरतबा है कि तहरीक इंसाफ ने थोड़ी सी इलास्टिसिटी, थोड़ी सी लचक का मुजाहरा किया है, और सेनेटर अली जफर साहब ने ये कह दिया है बाकायदा कि तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ के मुकाबले में, यानी मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पीपल्स पार्टी को प्रेफर करेगी। अगर ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत फौरी तौर पर नहीं बना सकती क्योंकि उनके लिटिगेशन के मामलात हैं, और उन्होंने अपने बहुत सारे 60 के करीब ऐसे हल्के हैं जहां से उन्होंने जाकर अपने रिजल्ट रिवर्स करवाने हैं, और ये कोई आसान काम नहीं है। तो ऐसी सूरत में उनका कहना यह है कि हम नून लीग की बजाय तहरीक पीपल्स पार्टी पर किसी हद तक एतमाद कर सकते हैं, और हम इलेक्शन वज़ारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देकर हम अपोजिशन में बैठ सकते हैं। और जब तक कि हमारे
ये रिजल्ट्स वापस नहीं आते, हमारी छीनी हुई 60 से ज्यादा सीटें हैं वो वापस नहीं आती, उस वक्त तक हम सिस्टम को चलने के लिए उसे सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो इमरान खान है उन्होंने भी बड़ा बेहतरीन किस्म का मैसेज दिया है। उनका कहना यह है कि 8 फरवरी से पहले के जो मामला हैं उन्हें हम भूलने के लिए तैयार हैं, उन्हें भुला दिया जाए, लेकिन 8 फरवरी के बाद जो हमें मैंडेट मिला है उस पर डाका ना डाला जाए, हमें आसानी से हुकूमत बना दे दी जाए और हमारे जो वोट छीने गए, जो हल्के छीने गए, उनको कम से कम लाजमी वापस किया जाए। जी, तहरीक इंसाफ की एक बड़ी मूव भी सामने आई है, वो ये है कि शायद अगले 3 से 4 दिनों में बाकायदा पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करा दिए जाएं। इस वक्त जो पार्लिमानी पार्टियों के इजलास बुलाए जा रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में बुलाए जा रहे हैं और वहाँ पर ना सिर्फ ये पार्लिमानी पार्टियों के इजलास होंगे बल्कि वहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कराए जाने के वाज़े इम्कानात हैं। तहरीक इंसाफ ने अपनी सफ़े जनाब दुरुस्त कर ली हैं और 3 जो है हुकूमतें बनाने का ऐलान किया है। उनमें से वफाक पर शायद वक्त लग जाए, टाइम लगे और ऐसा ना हो सके या पंजाब में भी उनको हुकूमत बनाने ना दी जाए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वो फौरी तौर पर और तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो अपनी हुकूमत बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इस हवाले से एक इब्तदाई तौर पर जो वजारत आला के लिए नाम आया है वो अली अमीन गंडापुर का है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ना सिर्फ कौमी असम्बली से वो कामयाब हुए हैं बल्कि सूबाई असम्बली से भी वो जीते हैं। उन्होंने कौमी असम्बली से मौलाना फजल रहमान को शिकस्त दी और सूबाई असम्बली की सीट भी उन्होंने जीती है। तो ये वो नाम है कि जिस पर इत्तफाक हो सकता है और वैसे भी इमरान खान अब इस पोजीशन में है कि वो जिसको भी नॉमिनेट करें वो वजीर आला आसानी से बन सकता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर की ये है कि जब सारे लोग चले गए थे और अली अमीन गंडापुर जब अंडरग्राउंड भी थे तो उस वक्त भी उन्होंने पार्टी को संभाला। दूसरा, अली अमीन के खिलाफ गिरफ्तारी हुई और उन्हें पूरे मुल्क में उन पर मुकदमा चलाए गए, उनके बाल काट दिए गए, जो उनकी पहचान थी, उनकी शनाख्त थी, उससे उनके महरूम किया गया, उन्हें ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन इन तमाम तर मजालिम के बावजूद अली अमीन गंडापुर साबित कदम रहे, जिसकी वजह से अब उनको वजारत आला खैबर पख्तूनख्वा दी जा सकती है। इसी तरीके से असलम इकबाल साहब पंजाब में जो MPAs हैं उनसे राब्ते करेंगे और उसकी हुकूमत की तश्कील के लिए वो कोशिश करेंगे। और इमरान खान साहब के मोतमद खास उमैर नियाजी जो हैं उनको वफाक में और MNA से राब्तों का टास्क बाकायदा दिया गया है। उमैर नियाजी मियाँ वाली से वो इमरान खान के हल्के से इलेक्शन जीते हैं और इमरान खान पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं, उनके रिश्तेदारों में भी और अजीज़ों दोस्तों में भी शामिल हैं। तो PTI ने अपनी सफ़े भी दुरुस्त करना शुरू कर दी है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी बड़ा रद्द अमल आया है। पहली मरतबा उनकी तरफ से कहा गया है कि शायद वो हुकूमत में ना बैठें और अपोजिशन में बैठने पर भी वो गौर करने लगे हैं। दर हकीकत जितना डैमेज मुस्लिम लीग नून को इन इलेक्शन से हुआ है वो 2018 में भी नहीं हुआ था। 2018 के इलेक्शन में 84 सीटें थी मुस्लिम लीग नून की और अब मुश्किल 74 हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद शोर 2018 में बहुत ज्यादा डाला गया कि धांधली धांधली धांधली, और अब सूरत हाल ये है कि उनको गिफ्ट में जनाब कम से कम 40 सीटें दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून खामोश है बल्कि उनके पास इस कदर गुंजाइश भी नहीं है कि वो इस सारी सूरत हाल के खिलाफ एहतजाज कर सके। तो जनाब ये वो सरकमस्टांसेस थे जिनकी बुनियाद पर मैंने कहा कि जो जो इलेक्शन के बाद वक्त गुजर रहा है PTI के लिए आसानियां पैदा हो रही हैं और मुस्लिम लीग नून अपने ही बोझ तले आहिस्ता आहिस्ता दबती जा रही है और उसके लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तो जनाब ये अब तक की मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।